और अत्रि ऋषि पधारे। अत्रि ने देखा कि पन्ने में 3 बालक झूल रहे हैं। तो पन्ने के पास पहुंचे तो 3 बालक है। एक का रंग है लाल, एक का रंग है श्याम और एक का रंग है सफेद। तो श्याम रंग का जो बालक है उसका चरण उठाया और चरण उठा करके देखा तो उसके चरण में 14 चिन्ह दिखाई दिए। भगवान के चरण में 14 चिन्ह होते हैं। संचिन्तयेत् भगवत चरणारविंदम वज्रांकुशाध्वज सरोरुह लांछनाट्यम। वज्र, अंकुश, ध्वजा, पताका, यज्ञ मंडप, ऐसे 14 चिन्ह भगवान के चरण में होते। जैसे देखा ये तो परमात्मा ही पुत्र बन के आ गए। माथे से चरण लगाया। अत्रि ऋषि ने कहा, महाराज मुझे पता नहीं आप कैसे पुत्र बन के आए, आप मेरे घर बेटा बन के कैसे आए। ये मैया और बेटा का मामला है, आपका अनसुईया का मामला है, मैं बीच में नहीं बोलूंगा। अत्रि ऋषि गए, पत्नी के पास पहुंचे। ये बच्चे कहां से आए, पड़ोसी के बच्चे हैं क्या? पर नहीं नहीं, ये आपके ही बच्चे हैं। तो हंस गए मन में, चले गए। उधर कई दिन गुजर गए तो नारद जी आ गए देखने के लिए। और नारद जी ने देखा कि तीनों पल्ले में झूल रहे। जय हो त्रिलोकीनाथ, पल्ले में झूल रहे हो, निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। आपने तो सुना है जब वामन बन के आए थे तो एक कदम पूरब में रखा, एक कदम पश्चिम में रखा, सारी पृथ्वी को एक कदम में नाप लिया। अब आपको पल्ले से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। बोला आप ही निकाल सकते हो। नारद जी ने कहा ये गलती मैं नहीं करूंगा। बोला क्यों? कि तुम भक्तों की परीक्षा बार बार लेते रहते हो, पहली बार भक्त ने कुछ कमाल दिखाया है, मैं आपको यही रहने दूंगा। भगवान ने कहा नहीं नहीं जल्दी करो, बहुत समय हो गया। तो नारद जी महाराज वहां से चले, कैलाश पर्वत पर पहुंचे। तीनों देवियां मिल गई। तीनों देवियों ने कहा, महाराज जब से हमारे पति गए लौट के नहीं आए, कहाँ गए? नारद जी ने कहा मुझे पता है, मेरे साथ चलो। और तीनों को लेकर के आए। तीनों ने वेश बदल लिया। अनसुईया की कुटिया, दरवाजा खटखटाया पर दरवाजा नहीं खुला, क्योंकि मैया तो बच्चों की सेवा कर रही थी। तो तीनों ने कहा बाबा दरवाजा नहीं खुल रहा। तो नारद जी ने कहा मैं बता दूं तरीका। बोला बताओ। कि एक बार मैं कह रहा हूं वो कह दो। जब पहली बार बहू दरवाजे पे आती है ना तो बूढ़ी सी बूढ़ी सास भी निकल के दरवाजे पर सम्मान के लिए आती है। तो जोर से कह दो कि मैया तेरी बहू दरवाजे पे खड़ी है, दरवाजा खोल दो। तो जैसे ही तीनों ने कहा मैया दौड़ के आई, दरवाजा खोला तो 3 बड़ी बड़ी। अनसुईया मैया बोली मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं और बहू इतनी बड़ी। और कोई बात नहीं, जाकी बड़ी बहू बाकी बड़े भाग्य। जिसकी बहू बड़ी होती है उसके भाग्य भी बड़े होते हैं। अंदर आ जा। खटपट की आवाज सुनी तो अत्रि निकल के आ गया। अत्रि ने कहा ये कौन है? अनसुईया ने कहा मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ? बोला सास। तो मेरा पति क्या लगेगा? बोला ससुर। तत्सो पैर छुओ इनके, ये मेरे पति देव है। तीनों ने अत्रि ऋषि के चरण छुए। तो अत्रि ने कहा देवी अपना परिचय दो, आप कौन हो? तो लक्ष्मी बोली मेरा नाम है लक्ष्मी। और अपने पास में जो खड़ी उसकी ओर इशारा करके कहा इसका नाम है पार्वती। इधर जो खड़ी है इसका नाम है ब्रह्माणी। और हम नाम की नहीं है कि नाम लक्ष्मी रखवा लिया हो,
हम सचमुच के हैं, हम मैं ही लक्ष्मी हूँ, ये पार्वती है और ये ब्रह्माणी है, और ये तीनों बच्चे जो पलने में झूल रहे हैं ये कोई बालक नहीं है, ये ऋषि मुनि संत नहीं है, बाबा जी नहीं है, तो कौन है? ये त्रिलोकी की सत्ता के स्वामी है, ये ब्रह्मा विष्णु और महेश है। और जैसे सुना अनुसुईया ने ये तो साक्षात परमात्मा है, तो मैया दौड़ के गई और भगवान को छाती से लगा के कहा, भले आदमी, इतने दिन से मेरा दूध पी रहा, मेरे घर में खेल रहा, अरे एक बार तो कहता कि मैया सारी दुनिया का स्वामी तेरा पुत्र बन करके आया। अब पता चला तो कब चला? जब तेरे जाने के दिन आ गया। ये सब लेने आए हैं तुम्हें, मैं समझ गई तुम्हारी पत्नियां लेने आई हैं। तब तक तो लक्ष्मी बोल पड़ी, हमारे पतियों को लौटा दो। अनुसुईया ने कहा ले जाओ छाट छाट। अब तीनों पलने के पास पहुंची तो लक्ष्मी ने कहा, बहन पार्वती, बोला हाँ, कि अगर विष्णु की जगह भगवान शंकर उठ गए तो? भोला भंग तुम्हारी, मैं तो घोटत मुझसे नहीं होगा ये कहा। मैया से प्रार्थना करो कि जैसे आए थे वैसे ही लौटा दो, और हाथ में गंगा का जल लेकर, मंदाकिनी गंगा का जल लेकर के मैया अनुसुईया ने संकल्प किया कि अगर मेरी सच्ची निष्ठा, सच्ची श्रद्धा मेरे पति में है और मेरे पति से बढ़कर भगवान को भी ना माना हो, तो तीनों बालक जैसे आए थे वैसे ही बन जाए। और जैसे ही छींटे मारे ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े हो गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंख चक्र गदा पद्म लेकर के नारायण, वेद लेकर के ब्रह्मा, त्रिशूल लेकर के भोलेनाथ खड़े हैं। पति पत्नी ने प्रणाम किया और तीनों ने अपना अपना अंश छोड़ा। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा नाम के ऋषि हुए, भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय जी हुए, और भगवान शंकर के अंश से दुर्वासा नाम के ऋषि। तीनों ने अपना अपना अंश छोड़ा और भगवान ने आशीर्वाद दिया और वहां से अपने अपने लोक को प्रस्थान कर गए। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज ने ये कथा सुनाई। अत्रि का अर्थ मैंने बताया, जिसमें तीनों गुण ना हो, सत्व रज तम से परे हो। और अनुसुईया करते हैं जिसमें ईर्ष्या नहीं है। हमें पड़ोसी अच्छा नहीं लगता तो भगवान कैसे घर आएंगे बताओ? हमें तो जब हमारे अंदर ईर्ष्या इतनी भरी पड़ी है कि हमें आदमी अच्छा नहीं लगता तो भगवान हमारे घर कैसे आएंगे? भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता, सारे संसार को परमात्मा का रूप समझता है। श्री राम ने सब जग जानी, करे प्रणाम जोर जुलुमान। एकनाथ जी महाराज का नाम सुना होगा आपने। एकनाथ जी महाराज रामेश्वरम पर जल चढ़ाने के लिए गंगोत्री से संतों के साथ जल लेकर के आए। राजस्थान में से होके निकल के जा रहे थे, सूखा पड़ा हुआ था, रेगिस्तान में निकल के जा रहे हैं तो एक गधा धूप में पड़ा पड़ा हाथ पैर पटक रहा था। जितने साधु थे सब निकल गए और एक नाथ जी को लगा कि इसको जल मिल जाए तो इसके प्राण बच जाएंगे, पर मैं गंगोत्री से जल लेकर के आया हूं और रामेश्वरम जा रहा हूं, क्या करूं? और एक नाथ जी ने सोचा कि शायद रामेश्वरम भगवान ही गधा बन करके आए हैं, मेरी परीक्षा ले रहे हैं। और बोतल खोली जल की और गधे के मुंह में उड़ेल दी, और जैसे ही जल डाला उस गधे के शरीर से रामेश्वरम भगवान प्रकट हो गए। बंधुओं, जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता, जीव मात्र से प्रेम करता है, कण कण में परमात्मा का दर्शन करता है, ऐसे जीव के ऊपर ही भगवान कृपा करता है। एक पंडित जी थे तो पत्नी बोली, बोले ये तुम घर घर जाके पंडिताई करते हो, इसका कोई फायदा होता है कि नहीं होता?
कि जिसके घर महामृत्युंजय का जाप करूं उसकी मृत्यु टल जाए, जिसके घर गोपाल मंत्र, गोपाल संतान मंत्र का जाप करूं बेटा हो जाए, पुत्र हो जाए। जिसके घर में जो काम करता हूं फलीभूत हो जाता है। तो पत्नी बोली अपने लिए भी कुछ कर लो। एक नामदेव नाम के संत हुए। नामदेव, एक नामदेव नाम के संत हुए, भजन गाते थे नामदेव जी। अब एक दिन भजन गा करके रात को लेट आए, तो सुबह घर आने में देरी हो गई। अपनी झोपड़ी पर पहुंचे, तो झोपड़ी पर पहुंचे, स्नान किया, पूजा की, प्रसादी बनाई। अब भोजन का समय होता है 12 बजे तक भगवान को भोजन लग जाना, प्रसाद लग जाना चाहिए। अब 2 बज गए, भोजन बनाया, कुएं पर जल लेने के लिए गए, बाल्टी भर के लाए, कुएं से निकाल के लाए। और जैसे ही अपनी झोपड़ी में जाने लगे तो एक कुत्ता 4 रोटी मुंह में दबा करके चला गया। 4 रोटी बनाई बाबा जी। तो नामदेव की दृष्टि देखिए, नामदेव ने सोचा कि आज प्रसाद बनाने में देरी हो गई, तो ठाकुर जी कुत्ता बन करके आ गया। पर मैंने तो रोटियों में घी नहीं लगाया था ना। घी कब लगाया था? और बिना घी के प्रसाद लगता नहीं है, सूखी रोटी का प्रसाद थोड़ी लगता है। तो दौड़ के कुटिया में गए और घी की कटोरी लेकर के आए और कुत्ते के पीछे भागे। बोले ठहरो भगवान, जरा घी तो लगा लो। अब कुत्ता बेचारा डर गया, वो भाग गया आगे आगे। अब आगे आगे कुत्ता, पीछे पीछे बाबा जी। गली गली में चक्कर लगाए। गांव वाले बोले पागल हो गया बाबा जी। सुबह से सांझ हो गई पर कुत्ता हाथ नहीं आया। और अंत में भगवान ने सोचा कि मेरे भक्त को विश्वास हो गया, मैं ही कुत्ता बन के आया हूं। तो कुत्ता तो नीचे गिरा और कुत्ते में से भगवान प्रकट होके बोले, हाथ में रोटी देके नामदेव घी लगा दे। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए भाग। बोले रूखी मत खाओ, जरा घी तो लगाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे। और तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हुजूर, तूने शकल बनाई है स्वामी की, और मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की। अरे जर्रे में है झांकी भगवान की, ओ किसी रूप वाली आँख ने पहचान की। जर्रे में है झांकी भगवान की, ओ किसी सूरज वाली आँख ने पहचान की। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई। पीछे घी का कटोरा लिए भाग रहे, पीछे घी का कटोरा लिए भाग रहे। वो तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हुजूर, तूने शकल बनाई है स्वामी की। मुझे ओढ़नी ओढ़ाए इंसान की, ओ जर्रे छाती भगवान की, तो किसी सूझ वाली आँख ने पहचान ली। कण कण में भगवान का दर्शन करना, यही भक्ति का लक्षण है। पंडित जी से पत्नी बोली
कि तुम दुनिया के घर जा जा करके ये भजन पूजन करते हो, कभी अपने लिए भी कर लो भाई, घर में हमारे भी आनंद हो जाए। तो पंडित जी चले गए कहा, हनुमान जी के मंदिर में 40 दिन का अनुष्ठान किया और 41वें दिन हनुमान जी प्रकट हो गए। हनुमान जी कनक भूधरा कार शरीरा समर भयंकर अति बल। जय श्री राम। और जैसे ही पंडित जी ने आंख खोली तो डर गए, आंख बंद कर लिए। बाबा मुझे देखा नहीं जाता, डर लग रहा है। बोला क्या चाहते हो? बोला बाद में मांग लूंगा तो चलेगा। बोला अभी मांग। हनुमान जी ने देखा कि कुछ नहीं मांग रहा तो शंख उठाया और उस पंडित के हाथ में रख के कहा, जो मांगोगे वो मिलेगा, पर पड़ोसी को दुगना मिलेगा। पंडित ने कहा, इतनी तपस्या की 40 दिन और मतलब कुछ लिखना नहीं, पड़ोसी को डबल मिलेगा, क्या फायदा हुआ? घर पहुंचे, कपड़े में लपेट करके पटक दिया कोने में शंख। पत्नी बोली क्या है? बोला हाथ मत लगाना इसको, मैं जा रहा हूं। चले गए पूजा पाठ करने के लिए। अब माताओं की ऐसी आदत होती है, इनसे मना कर दो कि ये काम मत करना, तो वाह उस काम को जरूर करेंगे। तो देख लिया जाके, कपड़ा हटाया तो शंख रखा था। अब शंख पूजा में रख दिया, आरती की तो शंख बोला, मांगो भक्त क्या चाहते? बोला कहां से आवाज आई? बोला हनुमान जी का शंख मैं बोल रहा हूं। बोला मेरे कच्चा घर है, झोपड़ी है, इसकी जगह एक बंगला बना दे। रात को सोई तो झोपड़ी में, सुबह जागी तो बंगले में, पर खुद का एक बंगला और पड़ोसी के 2 बंगले। उसने कहा हमें कोई चिंता नहीं भाई, हम खुश रहे, दुनिया खुश रहे, क्या दिक्कत है? उसने फिर अर्जी लगाई, हे हनुमान जी के संग सच्चे संग हो तो मेरे घर में दाख बादाम काजू सारा सामान, सोफा सेट फ्रिज कूलर सब लग जाए। सब व्यवस्था हो गई। कुछ दिन बाद पंडित जी आए। पंडित जी ने देखा बंगला और सारी व्यवस्था। पंडित जी ने कहा मैंने इतनी मेहनत की और मेरे पास कुछ नहीं हुआ, तूने ये सब कैसे बना दिया? बोला आप लड़ोगे तो नहीं? बोला नहीं। वो शंख आप डाल के गए थे, वो मैंने पूजा में रख दिया। उसने कहा मांगो, तो मैंने मांगा, बन गया। बोला पता है पड़ोस में 2 बन गए। बोला हमें क्या परेशानी है? बोला परेशानी है समाज में उसकी कीमत है जिसके पास राधे राधे भज कलदारम सब सुसारम कलदारम भजमूढ़ भते, जिसके पास पैसा है उसकी ज्यादा कीमत है। पर पंडित जी के ईर्ष्या की भट्टी जल रही थी। पंडित जी बोले हनुमान जी के संग अगर आप सच्चे संग हो तो मेरी एक आंख फूट जाए। अब पंडित की एक आंख फूट गई तो पड़ोसी की राधे राधे, मेरा एक पैर टूट जाए, पड़ोसी के दोनों गए। अंधा लूला लगड़ा गिर पड़ा कुएं में, राधे राधे। तो जो ईर्ष्या की भट्टी में जल रहे हैं उनको परमात्मा नहीं मिलती। भगवान उनके ऊपर कृपा करते हैं जो परमात्मा को शरणागति प्रदान करते। आगे प्रश्न हुआ कि अब आप कृपा करके मुझे मनु जी महाराज की सबसे छोटी बेटी प्रसूति का वंश सुनाए। आपने देवहूति का वंश सुना, देवहूति की बेटी हुई अनुसुईया, अनुसुईया का वंश आया। और आकृति का वंश सुना, आकृति के वंश में यज्ञ पुरुष और दक्षिणा का जन्म। अब सबसे छोटी बेटी मनु जी महाराज की जिसका नाम है प्रसूति, उसका विवाह हुआ था दक्ष प्रजापति के साथ। उसकी 16 बेटियां हुई थी, जिनमें 13 बेटियों का विवाह हुआ था धर्म के साथ और एक बेटी का विवाह हुआ था अग्नि के साथ और एक बेटी का विवाह हुआ था पितृसुरों के साथ। 15 हो गए। सबसे छोटी बेटी 16 में जिसका नाम था सती, उसका विवाह हुआ भगवान शंकर के साथ। और सती अपने पिता के घर यज्ञ में चल करके मरी। तो प्रश्न किया परीक्षित जी महाराज ने, भवे शील बताम श्रेष्ठे
दक्षो दुहित्री वत्सल विद्वेषं करो कस्मा अनादित्यात्मजां सती। महाराज, भगवान शंकर से बड़ा कोई शीलवान दुनिया में नहीं हो सकता, और अपनी संतान से प्रेम करने वालों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? दक्ष प्रजापति। और सती जैसी सुलझी हुई बेटी, समझदार बेटी जिस घर में हो, उस घर में झगड़ा क्यों हुआ और बेटी अपने पिता के घर यज्ञ में जल करके क्यों मरी, ये बताओ। दक्ष प्रजापति ने बड़ा भारी तप किया, तो ब्रह्मा जी महाराज ने उसे प्रजापति बना दिया। देवताओं का सबसे बड़ा पद है प्रजापति। जैसे हमारे यहाँ सबसे बड़ा पद कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा पद है राष्ट्रपति। ऐसे देवताओं का सबसे बड़ा पद है प्रजापति। और पति शब्द का अर्थ क्या है? पातयति अवरक्षति सपति, जो रक्षा करने में समर्थ होता है उसे पति कहते हैं। और वैसे इसमें शब्द दोष है। शब्द दोष क्या है कि किसी स्त्री के साथ कोई पुरुष रहता है उसे पति कहते हैं, ये शब्द दोष है, अर्थ नहीं है। यदि स्त्री के साथ रहने वाले पुरुष को पति कहा जाता तो राष्ट्रपति, तो हम सब राष्ट्रपति की पत्नी है क्या? भाई पूरा राष्ट्र पत्नी है क्या? सेनापति तो सारी सेना उसकी पत्नी है क्या? पातयति अवरक्षति सपति, जो रक्षा करने में समर्थ होता है उसे पति कहा जाता है। प्रजापति पद पर नियुक्त किया। अब एक यज्ञ किया उन्होंने, स्वागत समारोह का आयोजन किया, देवता भी आए, ब्रह्मा जी आए, भगवान शंकर आए, परंतु भगवान विष्णु नहीं आए थे। सभा भरी हुई है और सभा में अंत में दक्ष प्रजापति ने प्रवेश किया। अब जब कोई बड़ा आदमी आता है ना, जब क्लास में जब टीचर आता है तो बच्चे क्या करते हैं? खड़े हो जाते हैं, खड़े होकर सम्मान करते हैं। ऐसे ही जब कोई बड़ा आदमी सभा में आता है तो सब खड़े होकर के सम्मान करते हैं। दक्ष प्रजापति जैसे सभा में गया, सबने खड़े होकर के दक्ष का सम्मान किया। अब दक्ष क्या है? दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ कि जिसको पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, सम्मान मिले और अभिमान ना हो। तुलसीदास जी ने सिद्धांत बनाया, नहीं को अस जन्मा जन्माही, अस कोई अस जन्माही, प्रभुता पाहि जाहि मरनाही, प्रभुता पाहि ताहि मरनाही, नहीं को अस जन्मा नहीं कौस जनमा जगमाई, प्रभुता पाहि जाहि मरनाही, हे प्रभुता पाहि जाहि मरनाही। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ कि जिसको पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, सम्मान मिले, यश मिले, अभिमान ना। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि दुनिया में कोई ऐसा होता ही नहीं है, अपवाद भी होते हैं। और तुलसीदास जी ने एक व्यक्ति ऐसा बताया कि संसार के पद तो क्या, त्रिलोकी का पद भी मिले तो भी अभिमान नहीं। ऐसा व्यक्ति कौन हो सकता? और कहने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, भरत, भरत पर तू उंगली उठा रहा है, भरत राज के लिए लड़ने आ रहा है, भरत जैसे भाई पर तुम लांछन लगा रहे हैं। सुन लक्ष्मण, भरत ही हो न राज मद, और बेधि हारी हर पद पाए। विधाता
विष्णु और ब्रह्मा का पद भी मिले तो भरत जैसे संत को अभिमान नहीं हो सकता। और भरत नहीं होते ना तो राम कभी राम बन ही नहीं पाता। अगर राम को किसी ने राम बनाया है तो भरत ने बनाया, भरत के त्याग ने बनाया। जब राम जी रावण को मार के लौट करके आए और अयोध्या में जब राम और भरत दोनों गले मिले तो राम की भी जटा बड़ी हुई थी और भरत की भी जटा बड़ी हुई थी। अयोध्या की जनता ये निर्णय नहीं कर पाई कि वनवास राम को हुआ है कि वनवास भरत। भरत जैसा संत ना भूतो न भविष्यति, ना कभी हुआ ना कभी होगा। दक्ष को अभिमान हो गया। दक्ष ने देखा कि सब लोग खड़े हैं पर दो लोग खड़े नहीं हुए। कौन कौन? एक तो ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए। अब ब्रह्मा जी तो पिताजी है, कोई बात नहीं, पर भगवान शंकर भी बैठे, वो भी खड़े नहीं हुए। बोला ये तो मेरा जामाता है, भाई जमाई है, इसको तो खड़ा होना चाहिए। और जामाता जो होता है, बेटी का जो पति होता है वो बेटी के बराबर होता है। 5 पिता बताए शास्त्रों में, कौन कौन? अन्नदाता, जो सारे जीवन के लिए अन्न दे, वो पिता के बराबर है। भयस्त्राता, जो मौत के भय से बचा दे, वो पिता के बराबर होता है। और यश कन्या विवाहिता, जिसकी बेटी के साथ विवाह होता है वो पिता के बराबर होता है। और एक बड़ा भाई वो पिता के बराबर होता है। एक जन्म दो, एक जन्म देने वाला, 5 पिता शास्त्र में बताए। मैं तो इसके पिता के बराबर हूं, उसको तो खड़ा होना चाहिए। ये खड़ा नहीं हुआ, इसने सम्मान नहीं किया। तो दक्ष ने कहा इस सभा में जितने लोग बैठे हैं सब सभ्य हैं। सभ्य का अर्थ क्या है? सभायाम योग्य से सभ्य, जो सभा में उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना जानता है उसे सभ्य कहते हैं, जेंटलमैन कहते हैं। और जिसमें ये गुण नहीं है वही असभ्य। इस सभा में जितने लोग बैठे हैं सब सभ्य हैं, पर एक व्यक्ति असभ्य है। और वो कौन है? वो मेरा जमाता है, वो मेरा जमाई है। मैंने ब्रह्मा जी की बातों में आकर के अपनी बेटी का विवाह इसके साथ कर दिया। कहा मेरी बेटी सावित्री से भी सुंदर, और कहा ये बंदर जैसी आंखों वाला शंकर। भागवत में लिखा है मेरी बेटी सावित्री से भी सुंदर है, सरस्वती से भी सुंदर है। और ये दहित्वा मृग सावक्ष्याम, मेरी बेटी कैसी है? कमल में मृग जैसे आंखों वाली। और ये पाणी मरकट लोचन है, मरकट कहते हैं बंदर को, लोचन कहते हैं आंखों, ये बंदर जैसी आंखों वाली। मैंने सोचा रिश्तेदार अच्छे होंगे, रिश्तेदार इससे भी बुरे, भूत प्रेत पिशाच। मैंने सोचा शादी के बाद मकान तो बना लेगा। अरे मकान की बात छोड़िए साहब, शमशान घाट में पड़ा रहता है। एक बार भगवान शंकर मृत्यु लोक में आए तो कोई आदमी मर गए, 4 आदमी कंधा लगा के ले जा रहे थे, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। भगवान शंकर ने सोचा हमारी पार्टी के हैं, भगवान शंकर भी तो राम राम जपते हैं। तुम पन राम राम राती सादर जपहु अरंग राती। पार्वती ने प्रश्न किया कि आप रात दिन राम राम जपते हैं। एक दिन एकादशी का दिन आया, तो एकादशी के दिन पार्वती जी ने फलहार बनाया और भगवान शंकर के सामने रख दिया। भगवान शंकर ने कहा आज तो एकादशी, आप भी आ जाओ, आप भी भोजन कर लो। गणेश भी नहीं है, स्वामी कार्तिकेय नहीं है, हम दोनों ही तो हैं, आप भी भोजन कर लो। बोला अभी मुझे पाठ करना है। बोला काय का पाठ करती है? विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती है। अब भगवान शंकर ने सोचा 20-25 मिनट लगेंगे। अब थाली सामने रखी हो तो कोई रह सकता है क्या? भगवान शंकर ने कहा मैं तुम्हें एक रास्ता बता देता हूं। बोला क्या? बोला एक बार राम कह दो, 1000 नाम लेने का फल मिल जाएगा। सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बराबर।
एक बार राम कहे। सहस, और तुलसीदास जी ने लिखा सहस नाम सुन शिव वाणी। तो एक बार राम नाम लेने से 1000 राम का फल मिलता है। और सादर जय प्रिय संग भवानी, जय यानी भोजन किया आदर के सहित। तो एक बार राम कहा और दोनों पति पत्नी भोजन करते थे। एक बार राम कहने का फल 1000 भगवान के नाम लेने के बराबर है। इसलिए भगवान शंकर तुम पुन राम राम दिन राती, तुम पुन राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती, सादर जपहु अनंग अनादि, सादर जपहु अनंग अराती। भगवान शंकर को गाली देने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा आपको गाली दे रहा है, देने दो, क्या फर्क पड़ता है। भाई कोई गाली देगा तो सबसे पहले उसके मुंह में गंदगी आएगी, हम तक तो बाद में आएगी ना, देना तो दे। जब देखा कि शंकर कुछ नहीं बोले, कोई व्यक्ति किसी पर क्रोध करता है, गाली देता है, सामने वाला कुछ नहीं बोले तो क्रोध ज्यादा बढ़ता है। सामने वाला कुछ दे तो आदान प्रदान होता रहता है, और कुछ नहीं बोले तो क्रोध बढ़ता है। और दक्ष प्रजापति ने कहा मैं आज से एक नियम बना रहा हूं, कानून बना रहा हूं। मैं प्रजापति हूं, देवता का स्वामी हूं, आज से कानून बना रहा हूं। क्या कि आज के बाद किसी भी यज्ञ में शिव को स्थान नहीं दिया जाएगा। आज के बाद किसी को स्थान नहीं, भगवान शंकर को किसी भी यज्ञ में स्थान नहीं दिया जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं की लिस्ट से, सूची से आपका नाम काट दिया गया। भगवान शंकर ने कहा बहुत बढ़िया, वहीं बैठे बैठे राम राम जपेंगे, क्या लेना देना। कैसे भगवान शंकर हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना जो जानता है, वही पूरा मर्द है, वही पूरा व्यक्ति है। शाल में, दुशाल में और रुमाल में खुश। शाल मिल गया तो ठीक, छोटा दुसल्ला मिल गया तो और भी ठीक, और रुमाल मिल गया तो बहुत बढ़िया। शाल में, दुशाल में, रुमाल में खुश हैं, और पूरे हैं वो मर्द जो हर हाल में खुश है, जिसको हंस हंस कर गम में जीने का शलीका आ गया है। और बात सच है कि जीने का तरीका है। शिव का कोई डिमांड नोटिस ही नहीं है साहब, कोई इच्छा नहीं। शिव शांत बैठे हैं। पर नंदीश्वर ने कहा तू बहुत देर से मैं कर रहा है, और 3 व्यक्तियों की निंदा कभी सुननी नहीं चाहिए। भगवान शंकर की, भगवान विष्णु की और अपने गुरु की जो निंदा सुनता है उसे गौ हत्या के बराबर पाप लगता है। हरि हर निंदा सुनहि झुकाना, हरि हर निंदा सुनहि झुकाना, होहि पाप गौघात समाना, होहि पाप गौघात समाना। हरि हर निंदा सुनहि झुकाना, हरि हर निंदा सुनहि झुकाना, होहि पाप गौघात समाना, होहि पाप गौघात समाना। हरि हर निंदा सुनहि झुकाना,
ईश्वर ने दक्ष को शाप दे दिया, बहुत देर से मैं कर रहा है, और ज्यादा मैं कौन करता है? बकरा। तो बस्तो मुखे अचरा, संस्कृत में बस्त कहते हैं बकरे। शीघ्र ही तेरा मुंह बकरे का हो जाएगा, मैं तुझे शाप दे रहा हूं। शाप दे दिया। जो ज्यादा मैं करता है ना, उसको क्या मिलता है? राधे राधे कर देते हैं। मैना ने मैना कहा तोता मैना, मैना मैं कुछ भी नहीं हूं। तो बाजार में तोता मैना मिल जाते हैं 100-200 500 रुपये। मैना ने मैना कहा तो मोल भयो 10-20, अब बकरे ने मैं कहा तो बकरा कटाया। राधे शीश। और जो बहुत कड़वा बोलता है ना, कड़वा, उसको भी ये दंड मिलता है। रहीम ने लिखा खीरा मुख सो काटिए। जब सलाद बनाते ना, खीरा काट के ऊपर नमक लगा के रगड़ के, खीरा मुख सो काटिए मलिए नौन लगा, और रहीमा ने कड़वे मुखन को तो दीजे यही सजा। बहुत कड़वा बोलता है, उसको भगवान के घर से यही दंड मिलता है। भगवान शंकर वहां से चले गए, इधर यज्ञ पूरा हो गया, सब लौट गए। अब यज्ञ होना ही बंद हो गया। उधर पार्वती सती ने पूछा, आप तो जल्दी आ गए, बोला मन नहीं लगा। अब भगवान शंकर कह देते तेरे बाप ने मुझे गाली दी थी इसलिए आया, हमारे जैसा कोई होता तो कह देता। पर भगवान शंकर ने सोचा अपराध दक्ष का है, सती का नहीं, इस गरीब को क्यों दंड दिया जाए। तो भगवान शंकर ने झूठ बोल दिया कि मन नहीं लगा तो चला आया। उधर यज्ञ होना बंद हो गया, क्योंकि भगवान शंकर के बिना कोई यज्ञ नहीं करेगा। तो सबसे पहला यज्ञ जिसमें शंकर को स्थान नहीं दिया गया, वो बृहस्पति सब नाम का यज्ञ हरिद्वार में एक जगह है जिसका नाम है कनखल। कनखल में वहां दक्ष का मंदिर भी है, कनखल में यज्ञ किया गया। सारे देवता आए, 15 बेटी बुलाई, ऋषि मुनि संत बुलाए, पर शिव को निमंत्रण नहीं दिया। अरे शिव को तो छोड़िए, सती को भी निमंत्रण नहीं दिया। बड़ा भारी वितान बना, यज्ञ मंडप बना, स्वाहा स्वाहा की गूंज गूंजने लगी, शंख ध्वनि होने लगी, और वेद मंत्र पढ़े जा रहे हैं। देवता विमान में बैठकर आ रहे हैं, अप्सराएं नृत्य करती आ रही हैं, देवियां मंगल गीत गाती आ रही है। एक विमान में चंद्रमा अपनी पत्नियों के साथ बैठ के आ रहा था। तो चंद्रमा के साथ बैठी रोहिणी, दृष्टि पड़ी पार्वती के ऊपर, ये यहाँ क्या कर रही है? सती के ऊपर। तो आ गई, पास में विमान को किया, बोली तू यहाँ क्या कर रही हो? आप यहाँ क्या कर रही हो सती? बोला क्यों, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? बोला आपके पिता के घर यज्ञ हो रहा है, आपको पता नहीं है क्या? और वहां से दौड़ करके सती भगवान शिव के पास आई। बोला मैंने सुना है हमारे पिताजी के घर यज्ञ हो रहा है। बोला किसने बताया? और भागवत के अनुसार सती की भाषा देखिए, बोलने का तरीका देखिए। प्रजापतस्ते श्वशनस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवे किले वयं च तत्राभिसरा वामते यद्यर्थतामि विबुधा व्रजन्ते। विबुध कहते हैं देवताओं, देवताओं ने बताया कहाँ यज्ञ हो रहा है। तो सती ने ये नहीं कहा कि मेरे पिताजी के घर यज्ञ हो रहा है। सती ने क्या कहा
प्रजापतस्ते श्वशुरस्य साम्प्रतम, आपके ससुर प्रजापति दक्ष के घर यज्ञ हो रहा है। सती कहती कि मेरे बाप के घर हो रहा है, तो सती का रिश्ता छलकता। सती ने क्या कहा, आपके ससुर के घर यज्ञ हो रहा है, यानी आपका रिश्ता। कैसे पता चला, देवताओं ने बताया, तो मैं क्या करूं? भयम चतत्राभिसराम, हम चले वहां। शिव ने कहा कोई निमंत्रण आया? बोला कोई निमंत्रण नहीं आया। तो सुन लो, बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाना चाहिए। आप किसी के घर गए और आपको देख करके उसके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं आई, तो सोने की मोहर भी मिले तो भी नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं और नैनन नाही सनी, तुलसी तहा न जाइए चाहे कंचन बरसे, चाहे सोना मिले तो भी बन जाएगा। पर सती ने कहा महाराज कुछ जगह ऐसी होती है जहां बुलाने की आवश्यकता ही नहीं। अनाहुता अप्यभियंत सौहृदम, जहां बिना बुलाए जाया जा सकता है। कौन कौन सी जगह है? भरतुर गुरु देहि कृतश्च कीर्तनम, स्वामी के घर, पिता के घर, पति के घर, गुरु के घर, मित्र के घर। भगवान के मंदिर में, भगवान की कथा में निमंत्रण की आवश्यकता है। पर शिव ने कहा बात तेरी भी अधूरी। बोला कैसे? पाद से दोष दृष्टयो, तूने जिनका नाम गिनाया है वो यदि अकारण अपमान करते हो तो उनके घर भी नहीं जाना चाहिए। पर हमारी तो पिताजी से कोई लड़ाई नहीं है। सती ने कहा वो लड़ाई है पर तुझे पता नहीं है। जब मैं यज्ञ से 4 दिन पहले आ गया तब तेरे पिता ने मेरा अपमान किया और मैं वहां से चला आया। तेरे पिता ने मुझे गालियां दी पर मैं तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं सती, मैंने आपके पिताजी को एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने उसका बदला लेने के लिए यज्ञ किया है और आपको भी निमंत्रण नहीं दिया। लड़ाई तो मुझसे थी, आपसे थोड़ी थी। तो सती ने कहा एक बीच का रास्ता। बीच का रास्ता क्या है? जिसकी लड़ाई हुई हो वो नहीं जाए। शिव ने कहा बहुत अच्छी बात, मुझे छोड़ के अकेला जाना चाहती है। भाई मेरी लड़ाई हुई है, मैं नहीं जाऊंगा, तू जाए। तो एक बात सुन लो, आप चली तो जाओ पर भद्रम भवत्यान ततो भविष्यति, हे कल्याणी तेरा कल्याण नहीं होगा। मैं तुझे मना कर रहा हूं मत जाओ, आज जाना चाहते हो चले जाओ पर कल्याण नहीं होगा। और सती भगवान को प्रणाम करके कैलाश पर्वत से नीचे उतर गया। और भगवान शंकर ने अपने गण बुलाए, नंदीश्वर को बुलाया, जाओ सती को लेकर के बैठा के पीठ पे ले जाओ और यज्ञ मंडप में छोड़ करके साथ लेकर गए। 4-5 गणों को लेकर के नंदीश्वर गया और जितना सामान था सती का सब पोटली में बंधवा दिया, सींग में लटका दी और नीचे उतरे। रास्ते में सती मिल गई। बोला माता जी पीठ पर बैठ जाओ, हम आपको यज्ञ में छोड़कर आते हैं। अब पति पत्नी में झगड़ा हो जाए, पत्नी रूठ कर चली जाए और पीछे से पति गाड़ी भेज दे, ड्राइवर को लेकर के पहुंचाया, तो आज्ञा मिल गई कि नहीं मिली? आज्ञा मिल गई। अब भगवान शंकर की गाड़ी तो नंदी बाबा है, नंदीश्वर पर बैठ गई और पहुंच गई। जब दरवाजे पर पहुंची, नीचे उतरी, पोटली देखी तो पूछा पोटली में क्या है? बोला आप ही देख लो। और जैसे पोटली खोली तो कील ही कील, सारा सामान सती का बना हुआ। सती ने सोचा शायद सारा सामान बांध कर भेज करके और मुझे ये बताया है कि मेरे मना करने के बाद भी तू मेरा कैलाश छोड़कर चली गई है, अब लौट करके कैलाश मत आना, अब वही रहे।
कहीं शिव ने मेरा परित्याग तो नहीं कर दिया। पर नहीं नहीं, भोलेनाथ तो दयालु है, मना लूंगी। और पोटली बगल में दबाई और अंदर जाने लगी तो जो दरवाजे पे खड़े थे ना, माला पहना रहे थे, आइए आपका स्वागत है, पधारिए, उन्होंने सती को देखकर मुंह फेर लिया। गांव के लोग मिले, कोई सती से बात नहीं कर रहा। यज्ञ मंडप में सती बढ़ी जा रही है, लोग मुझे पहचान नहीं रहे, क्या बात है, कहीं ऐसा तो नहीं, अरे शादी को बहुत दिन हो गए इसलिए पहचान नहीं रहे, पहली बार तो आई हूँ शादी के बाद, भूल गए होंगे, पहचान नहीं पा रहे होंगे। सामने 15 बहन बैठी है, एक भी बहन नहीं आई। दक्ष की नजर पड़ी तो दक्ष ने चेहरा बदल दिया, कोई भी सती से बात करने को तैयार नहीं। और अपने घर में अपमान हो, इससे बड़ा तो क्या हो सकता। पर बंधु, सुखदेव जी महाराज ने एक पात्र को बचा लिया, एक व्यक्ति को बचा लिया। कौन? मां को बचा लिया। मां से बड़ा दुनिया में कोई होता भी नहीं। पिता का कर्जा तो एक संतान होने के बाद पूरा हो जाता है। मैंने आपका वंश चलाने के लिए एक पुत्र पैदा कर दिया, आपका कर्जा पूरा हो गया। पर मां का कर्जा कभी पूरा होता ही नहीं। कोई बेटा शरीर की खाल उधेड़ कर भी मां को जूतियां बनवाए तो भी मां का कर्जा नहीं। जो मां 9 महीने गर्भ में रखती है, जो मां अपने खून का दूध बना के पिलाती है, जो मां खुद गीले में सोती है, बेटे को सूखे में सुलाती है। मां भोजन कर रही हो और बेटा यदि शौच कर दे तो थाली की तरफ हटा देगी और पहले जाकर के साफ करेगी। इससे बड़ा दुनिया में दयालु कोई नहीं हो सकता। मां से बढ़कर दयालु दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। और जिसने मां का सम्मान नहीं किया, भगवान उसके ऊपर कभी कृपा करते ही नहीं। दुनिया में यदि पहला कोई नाम रहा होगा ना भगवान का, तो निश्चित ही मां रहा होगा। इसलिए पांडव गीता का ये श्लोक है, आप सब जानते हैं, रोज बोलते हैं, पर आपको पता नहीं है कि कहां का है। पांडव गीता का श्लोक है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। पहले पिता भी हो सकता था, मां क्यों लगा, मां का नाम क्यों दिया? क्योंकि मां ही बड़ी। जब कैकेयी ने वरदान मांगे कि कल मेरा बेटा राजा बनेगा, राम 14 वर्ष वन को जाएंगे, और दशरथ को भवन में जमीन पर पड़ा है, काले कपड़े पहन करके कैकेयी सर्पणी की तरह बैठी है। सुमंत ने जाके राम जी से कहा, राघव हालत बिगड़ गई, जल्दी चलो। और राम जी का हाथ पकड़ करके घसीट करके सुमंत लेकर के आए। कहां लेकर के आए? कोप भवन में। और कोप भवन में देखा महाराज जमीन पर पड़े। पहली बार राम जी ने देखा कि जीवन में दुख क्या होता है। और राम जी ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। राजा बेहोश पड़े हैं, पलक खुली और बंद हो गई। कैकेयी से कहा, मां मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरे पिता की ये हालत कैसे हो गई, इसका कारण क्या है? कैकेयी ने कहा, इसका कारण तुम हो राम। कैकेयी ने सीधा आक्षेप राम के ऊपर लगा दिया, इसका कारण तुम हो। तो राम ने बिना सोचे बिना समझे हाथ जोड़ के कहा, वैसे तो मां में कोई गलती करता नहीं, और हो सकता है मुझसे कोई गलती हो गई, कारण बताई। कैकेयी ने कहा, मैंने 2 वरदान मांगे, कल मेरा बेटा राजा बनेगा और राम 14 वर्ष वन को जाएंगे। दशरथ आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते, यही कारण है। राम जी ने कहा, इतनी सी बात, थोड़ी बात पितई दुख भारी, मैं अवश्य जाऊंगा। और राम जी गए, सुमंत का बेटा साथ में गया, कौशल्या के पास पहुंचे। कौशल्या ने कहा, जल्दी से स्नान करो, आपको राजगद्दी पर बैठना है, महाराज नाराज हो जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे, जल्दी से स्नान करो, तैयार हो जाओ। अब राम जी सोचने लगे, कैसे कहूं मैया कि मैं वनवास जाऊंगा। तो राम जी ने हाथ जोड़ के कहा, मां
मैं राजा तो बनूंगा पर अयोध्या का नहीं बनूंगा। पिताजी ने राज का स्थान बदल दिया, अयोध्या का राज मेरे भाई भरत के नाम लिख दिया है और मुझे पिता दीन है वो कानन राज, मुझे जंगल का राज। कौशल्या ने क्या कहा? कौशल्या ने कहा कि अगर राजा दशरथ की आज्ञा है, केवल दशरथ की आज्ञा है तो आप वन को मत जाओ, क्योंकि बाप बड़ा नहीं होता मां बड़ी होती है, पिता बड़ा नहीं होता मां बड़ी होती है। मैं आज्ञा दे रही हूं आप वन को मत जाओ। जो केवल पितु आयसु ताता, तुलसी जी की कलम देखी, जो केवल पितु केवल दशरथ की आज्ञा है तो चले जाओ, तो मत जाओ। क्यों? जान बड़ी माता, मां बड़ी होती है, पिता बड़ा नहीं होता। पर एक बात और सुन लो, तो क्या कि अगर राजा दशरथ के साथ सुमित्रा या केकई लग गई तो राम, हाँ मां, राम, हाँ बोलो मां, राम तुझे पर जाना ही पड़े। कैसा विशाल हृदय कौशल्या। अगर पिता के साथ कोई मां लग गई तो राम तुम्हें बन जाना ही पड़े। और राम जी ने निर्णय कर दिया कि केकई का वचन है, तो कौशल्या ने आंख बंद करके कह दिया आपको बन जाना ही पड़ेगा। और आप दुनिया भर की रामायण पढ़ लीजिए, दशरथ ने राम जी से सीधा नहीं कहा कि तुम वन को जाओ, केवल राम जी ने सुना था कि मेरे पिताजी ने वरदान मांगा है और राम अयोध्या छोड़कर वन चले। ऐसा बेटा दुनिया में हो सकता है? ऐसा पुत्र दुनिया में हो सकता है क्या? इसलिए राम की पूजा होती है, कर्म की पूजा होती है, आचरण की पूजा होती है, विचार की पूजा होती है। तो मां बड़ी होती, प्रसूति खड़ी हुई और दौड़ी। दक्ष ने हाथ पकड़ा, कहां जा रही हो? बोला मेरी बेटी आई। तो इसके पति ने मेरा अपमान किया। बोला किया होगा, आप पुरुष हो, आप पत्थर हो सकते हो, मैं मां हूं, मैं अपनी संतान को नहीं भूल सकती। दौड़ती चली जा रही है। प्रसूति सामने जब पार्वती सती की नजर पड़ी और सती ने प्रसूति को देखा, मां को देखा, तो दोनों हाथ फैला के कहा अगर तू नहीं आती तो मैं यही प्राणों का परित्याग कर दूं, यही मर जाता। और प्रसूति ने सती को गले से लगा दिया। दोनों माँ बेटी गले मिली और बाबा जी ने लिखा, ये कथा रामायण में भी है, तुलसी के समय सादर भरे ही मिली एक माता, सादर भरे मिली एक माता, अग्नि मिली बहुत मुस्काता, अग्नि मिली बहुत मुस्काता, माता 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 सादर भरहि मेरे माता, अग्नि मिली बहुत मुस्काता, अग्नि मिली बहुत मुस्काता, सादर भरहि। आदर से कोई मिला, प्रेम से कोई मिला तो माँ मिली, माँ मिली तो बहन भी आ गई। पर बहन व्यंग करने लगी। बहन बोली सुना है आपके पति ने हमारे पिताजी का अपमान किया, इसलिए आपको निमंत्रण नहीं दिया, क्या ये सच है? सती ने कहा सुना तो मैंने भी कि हमारे पिता का अपमान मेरे पति ने किया, पर बहन जितना मैं अपने पति को जानती हूं ना कोई नहीं जानता। मैं जितना अपने पति को जानती हूं, जितना पत्नी पति को जानती है कोई नहीं जान सकता। और मैं मेरे भोलेनाथ के विषय में कह सकती हूं
कि कोई अपमान करे तो मेरे भोलेनाथ का भले ही कर दे, मेरा भोलेनाथ किसी का अपमान करता ही नहीं। अरे लोग उस पर धतूरा चढ़ा दे, कोई आंख चढ़ा दे, कोई भांग चढ़ा दे, जो जचे जो चढ़ा दे, वो कभी नाराज नहीं होगा। माथे पर पानी की मटकी टप 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 पानी कोई हमारे माथे पर लगा दे तो आजकल तो चोरों की वजह से ताला लगा दिया जाता है, पर भगवान शंकर के मंदिरों में पहले कभी ताला लगता ही नहीं। शिव जैसा दयालु कोई नहीं हो सकता। मेरे पति को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। एक बहन बोली मकान बनाया कि नहीं बनाया? तेरे पति ने कपड़ा पहनना सीखा कि नहीं सीखा? सती ने कहा मैं तो तुमसे मिलने के लिए आई थी कि मेरी बहनों से मिलूंगी, पर मुझे क्या पता था कि आप लोग व्यंग करेंगे। और सती वहां से आगे बढ़ी और मुख्य यज्ञ मंडप पर पहुंची। पंडितों ने देवताओं के स्थान बना रखे हैं, बोला यहाँ कहीं मेरे पति के नाम के 2 चावल के दाने रखे कि नहीं रखे? भाई सबका स्थान दे रखा है, इंद्र का, वरुण का, कुबेर का, ब्रह्मा का, विष्णु का, कहीं शंकर के नाम का स्थान है कि नहीं? पूजा होती है तो सबको स्थान देते हैं। बोले तेरे पिताजी ने मना कर दिया। पंडित बोले और आपके पति को कोई स्थान नहीं दिया गया। अपना अपमान तो सती ने सहन कर लिया, पर शिव का अपमान सहन नहीं हुआ। और बाल बिखर गए, भ्रवटी तन गई, आंखें लाल हो गई, भद्रकाली बन गई। और सती ने कहा अपने पिता से, तेरे शरीर से मेरा शरीर बना है, तेरे गोत्र से मेरा गोत्र चलता है, और मेरे घर पर तूने मेरे पति का अपमान किया। अब मैं कौन से मुंह से लौट के जाऊंगा? मैं जाऊंगी तो भगवान शंकर पूछेंगे कहो दक्ष की बेटी यज्ञ कैसा रहा, वो तुम्हारा नाम लेके कहेंगे। अब मुझे बताइए मैं कौन से मुंह से जाऊं? अब मैं लौट के नहीं जाऊंगी, और तेरा दिया हुआ शरीर मैं तेरे घर में ही छोड़ दूंगी। अस कहीं योग, पद्मासन लगा लिया साहब, हाथ में जल लिया। भगवती ने संकल्प लिया, हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, जब जब जन्म मिले तो तू ही पति बनना, ऐसा कह करके शरीर का परित्याग। अस कहीं योग अगणितन जारा, अस कहीं योग अगणितन जारा, अयो सकल मत हाहाकारा, भयउ सकल मत हाहाकारा। यज्ञ विध्वंस हो गया, मृत्यु हो गई, हाहाकार होने लगा। और भगवान के शिव के गण विध्वंस करने लगे, पीट करके भगा दिया, दौड़ करके चल पड़े और पहुंचे कैलाश पर्वत पर। भगवान शंकर बैठे हैं, शनकादिकों के साथ सत्संग कर रहे हैं। भगवान शंकर को पता चल गया कि पत्नी मर गई। अगर पत्नी मर गई तो सत्संग क्यों कर रहे हो? यदि जीवन में कभी संकट आया तो रोना नहीं चाहिए, सत्संग करना चाहिए, क्योंकि बिना सत्संग विवेक ना हो। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, और बिना विवेक के दुख का विनाश नहीं। जीवन में कष्ट आए तो 2 व्यक्तियों के सामने रोना चाहिए, या तो परमात्मा के सामने रोए या सदगुरु के सामने, और किसी से नहीं कहना है। दुनिया केवल हंसने के लिए है। किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हो गई, भयंकर रोग हो गया, और रिश्तेदार समाचार देने के लिए आए, मित्र लोग आए, पड़ोसी आए, थोड़ी देर बैठेंगे, फिर क्या कहेंगे? भगवान ने अच्छा नहीं किया। और बाहर निकल के क्या कहेंगे? सारी दुनिया कर्मों का फल भोगती है। वही व्यक्ति जो अंदर कह रहा था ना
कि भगवान ने अच्छा नहीं किया, वो बाहर आके क्या कहेगा? सब कर्मों का फल भोगते हैं, अपने अपना कर। राधे राधे। ये दुनिया बड़ी विचित्र है साहब, अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और। भगवान शिव ने नारद जी के मुंह से समाचार सुना और क्रोध में भर गए। भोलेनाथ ने जटा उखाड़ी और जमीन पर डाली। वीरभद्र नाम का भगवान का गण प्रकट हो गया और जाओ दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर। दौड़ पड़े भगवान के गण और यज्ञ मंडप में पहुंचे। देवता को पकड़ पकड़ करके पीटने लगे। भृगु नाम के ऋषि, बड़ी लंबी दाढ़ी थी, दाढ़ी पर हाथ धरा रहे थे। मणिमान ने जाके दाढ़ी मूछ पकड़ी और झटका मारा, नोच करके यज्ञ मंडप में डाल दी। शिवाय नमः स्वाहा। एक पूखा नाम का देवता बहुत हंस रहा था जब भगवान का अपमान किया था दक्ष ने। चंडीश ने मुष्टिका बांधी और एक मारा मुक्का, 32 दांत बाहर। एक भगनाम का देवता था, वो आंख नचा रहा था। नंदीश्वर ने दोनों आंख डाल दी, फूट गई आंख। और दक्ष को वीरभद्र ने पकड़ा, त्रिशूल उठाया और गर्दन काटी और यज्ञ मंडप में डाल दी। शिवाय नमः स्वाहा। यज्ञ विध्वंस हो गया। सारे देवता इधर उधर भागने लगे। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास गए और सब मिलकर के भगवान शंकर के पास गए और इन्होंने भगवान शिव का स्तवन किया। बड़े बड़े यज्ञों में बोला जाता है, यज्ञ प्रारंभ होता है ना, उससे पहले इस स्तोत्र को पढ़ा जाता है। बड़े बड़े यज्ञ, चाहे 1000 कंडी यज्ञ हो, क्योंकि यज्ञ में विघ्न ना हो उसके लिए इस स्तोत्र का पाठ किया जाता है। हमारे यहाँ भी यज्ञ चल रहा है, इसे ज्ञान यज्ञ कहते हैं। तो सुनिए 3 श्लोक है। त्वं क्रतुस्त्वं हविष्त्वं होतासि स्वयं त्वं हि मंत्र समी गर्भपात्राणि च त्वं सदस्वर तेजो दम्पतिर्देवता अग्निहोत्रं स्वधा सोमयज्ञं त्वं पुरागामरसाय महाशूकरो दृष्टया पद्मनि पारमेन्दो यथा मानो न दल्लीलया योगिभिर्व्यजुहरन्ते तैगात्रयज्ञक्रतु तद्वशीद त्वमस्माक मा काङ्क्षितां दर्शनं ते परिवेष्ट सत्कर्मणाम् यज्ञ विघ्ने जयं यान्ति तस्मै नमः यज्ञ विघ्नः क्षयं यान्ति तस्मै नमः यज्ञ विघ्नः क्षयं यान्ति तस्मै नमः। त्वं क्रतु, क्रतु कहते हैं यज्ञ को, आप ही यज्ञ हैं। त्वं क्रतुष, त्वं हवि, आप ही सांकल है, जो हवन करते हैं ना वो भी आप ही है। आप ही यज्ञ मंडप है, आप ही यज्ञ कुंड है और आप ही यज्ञ के ब्रह्मा है, आप ही ऋत्विज है और आप ही होता। क्या स्तुति की। जैसे गीता में सुना, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म भी ब्रह्मागणम ब्रह्मणागणम, आप ही है सब कुछ।